सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए तीनों सेनाओं को स्वदेशी मिसाइलों से लैस करने का काम चल रहा है। इस भूमिका में ब्रह्मोस की अहम भूमिका है, क्योंकि ब्रह्मोस अकेली सुपरसोनिक मिसाइल है जो जल थल नभ तीनों जगह से फायर की जा सकती है। हमारे साथ ब्रह्मोस के सीईओ सुधीर मिश्रा जी हैं। आपसे जानना चाहूँगा तीनों सेनाओं के लिए ब्रह्मोस किस तरह से एक कारगर हथियार के तौर पर काम कर रही है। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, नवंबर दिसंबर में भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों सेनाओं ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया और सफल परीक्षण किए, बहुत सारे किए, और एक तरीके से जो चुनौती दी है और ये दिखाया है कि भारत आक्रामक रूप में रक्षा के क्षेत्र में सक्षम है अपने देश को सुरक्षित बनाने के लिए। और इससे जो हमें आत्मविश्वास मिला है, तो उससे भी हमको काफ़ी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जहाँ तक बात है हमारी सेनाओं की, तो हमारी सेनाओं ने हमेशा ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है उस पे हमेशा विश्वास किया है और हमको लगातार उन्होंने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मोस कई दशकों तक हमारे जो भारतीय सेनाएं हैं तो उनको संतुष्ट करता रहेगा, और सिर्फ संतुष्ट ही नहीं, उनको बहुत सारा साहस भी देता रहेगा। अभी हम अगर भारतीय वायुसेना की बात करें, सुखोई पर काफ़ी सफल परीक्षण रहे हैं। आने वाले दिनों में रफाल या दूसरे जो विमान है उस पर भी क्या ब्रह्मोस को जहाँ तक ब्रह्मोस की बात है तो ये सुखोई 30 पर लग चुका है और एक स्क्वाड्रन भी बन चुकी है, लेकिन दूसरे हवाई जहाज़ पर इसको नहीं लगा सकते हैं अभी। और आगे क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि ये सब भारतीय वायुसेना पे निर्भर करता है। हमको किसी भी मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए एयरक्राफ्ट में उसके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर के जो कोड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स देते नहीं हैं। तो चूँकि सुखोई 30 एक रशियन एयरक्राफ्ट है और ये मिसाइल भी एक रशियन और भारत दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो हमको कोड मिल गए थे, तो हमने बहुत आसानी से कर दिया। तो अब ये आगे देखेंगे क्या होता है। अगर इसके नौसेना की बात करें तो खासतौर से सबमरीन जिसकी जो आने वाले समय में काफ़ी बड़ी संख्या में नौसेना, उस पर किस तरह से कब इसका परीक्षण होगा। और हमने कुछ वर्ष पहले ब्रह्मोस को एक पॉन्टून से जो सबमरीन के समान बिहेव कर रहा था उससे लॉन्च करके दिखाया कि ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। तो जब भी भारतीय जल सेना नई सबमरीन्स बनाने का निर्णय लेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये ज़रूर उसमें शामिल होगी। एक सवाल, इसकी रेंज को बढ़ाने की बात होती है कि इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है 300 से 450 किलोमीटर तक, उसमें और उसको लेकर किस तरह की तैयारी? नहीं, मैं आपको इस बारे में, रेंज के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत और रूस दोनों ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम के सदस्य हैं, और हम जब सदस्य नहीं थे तब भी हम MTCR कंप्लाइंट थे, और उसकी जितने भी शर्तें हैं हम कई दशकों से पूरी करते आ रहे हैं। तो जब भी बात आती है कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की, इसकी शक्ति बढ़ाने की, तो हम उसको एक्यूरेसी और इसकी जो विध्वंसक क्षमता है इसको बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं। और जहाँ तक रेंज की बात है तो ये रेंज 290 तक ही है। बहुत धन्यवाद। तो समय के साथ तीनों सेनाओं की जिस तरह की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ब्रह्मोस लगातार एक तरह से ब्रह्मोस पर काम किया जा रहा है। कैमरामैन मधु के साथ मंजित नेगी, बेंगलुरु, आज तक।